गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है सिलोज सेकंड थ्योरम। सिलोज सेकंड थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि एनी टू सिलो पी सब ग्रुप कि आपके पास कोई भी दो सिलो पी सब ग्रुप है ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी आर कंजुगेट इन जी, कि यदि आपके पास कोई भी दो सिलो पी सब ग्रुप हो गई, सिलो पी सब ग्रुप, मान लो एच भी आपके पास सिलो पी सब ग्रुप है, के भी आपके पास सिलो पी सब ग्रुप है, तो कह रहे हैं ये दोनों आपके पास क्या रहेंगे, कंजुगेट रहेंगे इन जी। कंजुगेट का मतलब क्या है कि एच आपका कंजुगेट है, एच एन के आपके कंजुगेट है इन जी में। इसका मतलब है एच को आप लिख सकते हो एच के एक्स इनवर्स। एक्स आपके किससे आएंगे, सारे जी से आएंगे। कुछ जी के लिए आपके पास ये कंडीशन को ये प्रूव करेगा कि इसका मतलब एच क्या है, जी के क्या, एच आपका क्या है, के कंजुगेट, एच और के आपके कंजुगेट हैं किसके, जी के। तो आपको ये बात प्रूव करनी है। तो एच और के आपके क्या है, सिलो पी सब ग्रुप। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं एच और के हमारे पास क्या है प्रूफ के लिए। एच और के आपके क्या हैं, सब ग्रुप हैं किसके, जी के। सिलो पी सब ग्रुप हैं जी के, सिलो पी सब ग्रुप हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास पी रेज टू पावर एन डिवाइड करेगा, एन आपके पास हाईएस्ट पावर रहेगी। सिलो पहले तो इसको क्या सिलो पी सब ग्रुप बनाओगे ना, तो पी रेज टू पावर एन आपके किसको डिवाइड देगी, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड देगी। एंड पी रेज टू पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, फिर देन हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास इसका मतलब क्या है कि जी के पास क्या है, सिलो जी के पास क्या है, सब ग्रुप है जिनका ऑर्डर क्या है, पी रेज टू पावर एन, और वो आप क्या कह रहे हो, एच और के। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ के, और ये किसका है, पी रेज टू पावर एन। तभी ये सिलो पी सब ग्रुप बनेंगे, सिलो पी सब ग्रुप की डेफिनेशन से। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें दिखाना क्या, आपको आपको प्रूव करना है, टू सो डैट या टू प्रूव डैट कि आपका एच क्या है, एच और के क्या कंजुगेट है किसके, जी के, यानी एच इक्वल है एक्स के एक्स इनवर्स। ठीक है, फॉर सम एक्स इज बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इसके इक्वल दिखाने हैं, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से दिखाएंगे। हम सबसे पहले मान के चल रहे हैं कि लेट इफ पॉसिबल एच इज नॉट इक्वल टू एक्स के एक्स इनवर्स फॉर सम एक्स इज बिलोंग्स टू जी। ये इसकी इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, आपको पता है ये भी एक सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है, तो एक्स के एक्स इनवर्स भी एक सब ग्रुप है, दोनों सब ग्रुप है, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, एक सब ग्रुप रहेगा। ठीक है, और ये सब ग्रुप आपका कैसा सब ग्रुप है, जो किस में कंटेन करेगा, एच का सब ग्रुप रहेगा। यानी आप क्या कह रहे हो, ये सब ग्रुप आपका किस में प्रॉपरली कंटेन कर जाएगा, एच के अंदर। ठीक है, तो ये प्रॉपरली आपके एच के अंदर कंटेन कर जाएगा। इसका मतलब क्या कह रहे हो आप यहाँ से कि इसका ऑर्डर इसको डिवाइड देगा बाई लैग्रेंजियन थ्योरम। लैग्रेंजियन थ्योरम आपको क्या कहती है कि इफ लैग्रेंजियन थ्योरम आपके पास है, वो क्या कहते हैं कि इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप, जी आपके पास क्या कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, और एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, और एच आपका जी का सब ग्रुप है, देन आपके पास एच है वो किसको डिवाइड देगा, आपके ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, तो अब ये इसका सब ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आपका ये इसके ऑर्डर को डिवाइड देगा, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स किसको डिवाइड दे देगा, ऑर्डर ऑफ एच को। और ऑर्डर ऑफ एच किसकी फॉर्म में, पी रेज टू पावर एन। इसको लिखोगे तो आपके पास ये क्या है, ऑर्डर ऑफ एच, जिसको डिवाइड कौन दे रहा है, एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स में, और ये क्या है, पी रेज टू पावर एन को यहाँ पे आपका ये ऑर्डर डिवाइड दे रहा है। ठीक है, ये डिवाइड दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये इसको प्रॉपरली डिवाइड दे रहे हैं, आपके लैग्रेंजियन थ्योरम से इसको डिवाइड देगा। तो ये जब इसको डिवाइड दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये प्राइम की फॉर्म में है, तो ये भी तो किसी ना किसी प्राइम की फॉर्म में ही होगा ना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये आपका किसकी, इसका ऑर्डर क्या है, हमने ले लिया पी रेज टू पावर एम में, और एम आपका क्या रह जाएगा, लेस देन एन। ठीक है, क्योंकि ये पी रेज टू पावर एन है, तभी ये पी रेज टू पावर एम होगा, तभी ये डिवाइड देगा, और ये एम क्या रहेगा, लेस देन एन रहेगा। ठीक है, ये आपने यहाँ से कंडीशन ले ली कि एम आपका क्या है, लेस देन एन है। देन आप क्या कह रहे हो, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के, अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रूव किया है, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के आपके पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन एक्स के एक्स इनवर्स। ठीक है, इसका आपको पता है ऑर्डर क्या आपके पास, पी रेज टू पावर एन, ऑर्डर ऑफ के भी क्या है, पी रेज टू पावर एन, और इसका आप निकाल के आयो क्या है, पी रेज टू पावर एम लिया है। तो आपके पास ये क्या है, पी रेज टू पावर ट्वाइस ऑफ एम, ट्वाइस ऑफ एन। ठीक है, एक एन ये एक ये ट्वाइस ऑफ एन हो गया, माइनस में एम क्योंकि नीचे ऊपर से रह जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, पी रेज टू पावर हम इसको लिख रहे हैं एन प्लस में वन। ठीक है, फिर प्लस में एन माइनस में एन,
एन को आपने ट्वाइस ऑफ एन है, एन एन तोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस एम है, अब ये वन इसमें ऐड कर रखे, इसका मतलब क्या है, वन सब्ट्रैक्ट भी करना है, माइनस में वन। अब इसको आप ये लिख रहे हो पी रेज टू पावर एन प्लस वन और इनटू में पी रेज टू पावर एन माइनस एम माइनस में वन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एच एक्स के क्या आ गया आपके पास, किसके इक्वल आ गया है, इसके इक्वल, पी एन प्लस वन पी की पावर एन माइनस में एम माइनस में वन, ठीक है। अब यहाँ पे ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, ये इधर लेके आओगे तो इसको डिवाइड में देगा। ऑर्डर ऑफ एच एक्स के को कौन डिवाइड दे रहा है, पी रेज टू पावर एन प्लस वन, देन आपके पास इधर क्या बच जाएगा ये, ठीक है, ये एक प्राइम बच रहे हैं इधर भी, तो इसका मतलब ये इसको प्रॉपरली डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख रहे हो, पी एन प्लस वन आपका किसको डिवाइड दे रहा है, ऑर्डर ऑफ एच एक्स के को। जब इसको डिवाइड दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसके जितने भी समेसन रहेंगे जिनमें एक्स बिलोंग कर रहे हैं जी में, उन सभी के समेसन को डिवाइड देगा, सबका एडिशन। जब एक को डिवाइड दे रहा है इसी मतलब क्या है, सभी को डिवाइड दे रहा है, वन वन करके सभी का एडिशन करेंगे तो सभी को डिवाइड देगा, तो इसका मतलब ये इसको डिवाइड दे रहा है। हमने सबसे पहले आपके किस में किया था, डबल कोसेट डिकम्पोजिशन थ्योरम में किया था कि आपके पास या तो डबल कोसेट्स क्या है, डिसजॉइंट है या फिर आइडेंटिकल है। सेकंड आपने वहाँ पे की थी कि जितने भी डिसजॉइंट होंगी सभी किसके इक्वल होंगे, आपके ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल। तो आप यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, ये किसके इक्वल है आपका, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल। इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया, पी एन प्लस वन किसको डिवाइड दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ जी को। लेकिन ये तो रॉन्ग, हम सबसे पहले कह रहे हैं पी रेज टू पावर एन डिवाइड दे रहा है और पी रेज टू पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब क्या कि आप जब स्टार्टिंग में मान के चले हो ना ये नॉट इक्वल है, ये आपका क्या है, गलत है। गलत है तो क्या होगा, ये इसके इक्वल हो गया, इक्वल होते ही ये क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। एच और के आपके क्या कंजुगेट हैं, किसमें, इन जी के अंदर। तो आपकी सिलो सेकंड थ्योरम क्या हो गई, ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम सिलो थर्ड थ्योरम करेंगे। सिलो थर्ड थ्योरम के लिए करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लेम्मा है, वो लेम्मा करना है। लेम्मा आपके पास क्या कह रहे हैं कि देखो कि आपके पास क्या कह रहा है, लेट पी बी ए सिलो पी प्राइम ऑफ ए ग्रुप जी। आपने पी लिया है, ये आपके पास क्या है, सिलो पी सब ग्रुप है, ठीक है। यानी इसका ऑर्डर क्या रहेगा, पी रेज टू पावर एन रहेगा। तो कह रहा है नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप ऑफ जी, कि कितने सिलो पी सब ग्रुप रहेंगे, वो आपका किसके इक्वल रहेंगे, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई नॉर्मलाइजर ऑफ पी। नॉर्मलाइजर ऑफ पी आपके पास क्या होता है, देखो इसमें आपके पास क्या होता है, जो भी आपका पी तो आपके पास क्या, आपके इसमें जो भी आपके ग्रुप दे रखे है वो है, ठीक है। तो आप कोई भी एक्स, पी इज इक्वल टू पी एक्स, एक्स आपके किससे बिलोंग करेगा, आपके जी से। ये आपके क्या होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ पी की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, यहाँ से पी आपके पास सिलो पी सब ग्रुप है, ठीक है। इसके कितने नंबर रहेंगे कि आपके पास ये आ जाए, ये ऑर्डर ऑफ जी बाई में इक्वल, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, इसकी इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ पी, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी के इक्वल, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग से ही जानते हैं, यानी यहाँ पे इसने ग्रुप एंड रिंग में किया अपने के पास, ये कंजुगेट क्लासेस इसके इक्वल होती हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें पता है कि कंजुगेट क्लास ऑफ पी आपके पास क्या कंटेन कर रही है, वे सभी सब ग्रुप्स को कंटेन कर रहे हैं, ये जो आपके पास क्या है, किसके कंजुगेट होंगे, पी के, ठीक है। जितने भी आपके क्लासेस रहेंगे, जितने भी आपके सब ग्रुप रहेंगे जो पी के कंजुगेट हैं, उन वो सभी किस में आएंगे, आपकी क्लास ऑफ पी के अंदर, ठीक है। और सिलो सेकंड थ्योरम क्या कह रही है कि आपके पास कोई भी दो सिलो पी सब ग्रुप है तो वो आपके क्या रहेंगे, कंजुगेट ईच अदर कंजुगेट है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला क्या कर रही है, जितने भी आपके सब ग्रुप है सिलो पी सब ग्रुप जो पी के कंजुगेट होंगे सभी को ये अपने अंदर कंटेन रखेगा। सारे सिलो पी सब ग्रुप इसी के अंदर आ गए। इसी के अंदर जब सारे सिलो पी सब ग्रुप्स आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप, नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप सारे किसमें, इसी के इक्वल है, इसी के अंदर है। इसी के अंदर नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ पी। और क्लास ऑफ पी को आप ऑलरेडी बोल रहे हो ऑर्डर ऑफ जी बाई में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी। तो नंबर ऑफ से हैं आपके जो भी सिलो पी सब ग्रुप है किसके इक्वल आ जाएंगे, ऑर्डर ऑफ जी बाई में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी के इक्वल, ठीक है। ये हमें यूज करनी है सिलो थर्ड थ्योरम में, ठीक है। इसका रिजल्ट हमें ये यूज करना पड़ेगा सिलो थर्ड थ्योरम में। सिलो थर्ड थ्योरम देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सिलो थर्ड थ्योरम। सिलो थर्ड थ्योरम आपके पास क्या कह रही है कि
NP मतलब नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज गिवन बाई NP इज इक्वल टू 1 प्लस में KP सच दैट 1 प्लस में KP डिवाइडेड ऑर्डर ऑफ G K इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप, ठीक है, सिलो पी सब ग्रुप आपके क्या रहेंगे, आपके नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप को कह रहे हैं ये इक्वल रहेंगे 1 प्लस में K इंटू में P के, और K आपके क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर रहेगा, यानी K की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से हम पुटअप करते रहेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते रहेंगे। और ये कब रहेगा, सच दैट क्या होना चाहिए 1 प्लस में KP आपका डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ G को, ठीक है। मान लो आपके पास ऑर्डर ऑफ G है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ऑर्डर ऑफ G आपके पास है 15 है, ठीक है। इसके पास क्या रहेंगे 5 और 3 ऑर्डर के सिलो पी सब ग्रुप रहेंगे। आप 5 ऑर्डर के नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप फाइंड आउट करना चाह रहे हो 5 ऑर्डर के, तो 5 ऑर्डर के आपको पता है 1 प्लस में KP NP ये आएंगे। ये कब तक, जब आपके अब P की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस में 5 के, एक बार 5 लेंगे एक बार 3 लेंगे, ठीक है। तो पहले 5 के लिए चेक कर रहे हैं, 5 सब ग्रुप के लिए, सिलो 5 सब ग्रुप के लिए, तो NP 1 प्लस में KP 1 प्लस में K5। अब क्या आपने क्या कहा, K आपके पास क्या रहेंगे नॉन नेगेटिव, यानी K की वैल्यू 0 1 2 3 पुट अप करोगे। K की वैल्यू आपने 0 पुट करी, उस टाइम पे आपके NP की वैल्यू क्या आ गई 1, K की वैल्यू 1 पुट करी, NP की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। K की वैल्यू आपने क्या 2 पुट अप करी, NP की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 13, ठीक है। तो 1 आपका डिवाइड दे रहा है, ऑर्डर ऑफ G कितना है 15 दे रहे हैं, 6 डज नॉट डिवाइड, उसके बाद 13 डज नॉट डिवाइड, इस तरीके से आपके पास कंटिन्यू चलते रहेंगे। वो क्या रहेंगे डज नॉट डिवाइड, सिर्फ डिवाइड कौन दे रहे हैं 1, ठीक है। तो इसके पास कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप हो जाएंगे, सिलो पी सब ग्रुप का एक ही आएगा, ठीक है। NP आपके पास क्या हो जाएगा, या N5 आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली आप 3 के लिए प्रूव करोगे। तो ये थ्योरम हमें प्रूव करके बताने कि हाँ हमारे पास ऐसे ही आएंगे। तो उसके लिए हम प्रूव में क्या करेंगे, सबसे पहले P आपने सिलो P सब ग्रुप ले लिया है, ठीक है। P सिलो P सब ग्रुप ले लिया, इसका मतलब क्या, ऑर्डर क्या है P का P रेज टू पावर N, ठीक है। P आपने क्या लिया है सिलो P सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ G का। तो यहाँ से आप कहते हो P रेज टू पावर N डिवाइड करेगी ऑर्डर ऑफ G को, एंड P रेज टू पावर N प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ G, ठीक है। फिर हमारे पास क्या थी डबल डिकम्पोजिशन थ्योरम से हम क्या करोगे, G आपका किसके इक्वल है, यूनियन X बिलोंग्स टू G, जितने भी आपके डबल कोसेंट है, डिस्टिंक्ट डबल कोसेंट से उनके यूनियन की इक्वल है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर निकालेंगे, तो ऑर्डर ऑफ G का मतलब क्या है, इन सब का ऑर्डर का ऐड कर देंगे, समेशन X बिलोंग्स टू G और ऑर्डर ऑफ HX के लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हम मान के चले आपको दिया क्या है P सिलो सब ग्रुप दिया है, तो हम यहाँ से ले रहे हैं H भी आपका P है, K भी आपका P है, दोनों आपके क्या है P है, ठीक है। H इक्वल टू K इक्वल टू P ले लिया आपने, हम कह रहे हैं दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे P आ जाएंगे। यदि दोनों ही P हैं, इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ G आपका यहाँ से क्या आ गया, X इज बिलोंग्स टू G, आपका ऑर्डर ऑफ PX P के इक्वल आ गया, ठीक है। अब PX P के इक्वल है, भाई आपको पता है G आपका ग्रुप X किससे आ रहा है G से, तो आपके पास दो ही कंडीशन होंगी, या तो एक नॉर्मलाइजर ऑफ P है, या तो X आपके नॉर्मलाइजर ऑफ P में बिलोंग करेगा या नहीं बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से दोनों लिखते हैं, X बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ P में, तो ऑर्डर जितने उसके अंदर एलिमेंट है, और जब X बिलोंग ही नहीं करेगा तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले लेके चल रहे हैं नॉर्मलाइजर ऑफ P, जब बिलोंग कर रहे हैं दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं अब हमें, ठीक है। तो इसके अंदर बिलोंग करेंगे कि X आपका बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ P, नॉर्मलाइजर ऑफ P के अब यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे, हमारे पास क्या है डेफिनेशन, XP इज इक्वल टू PX होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास, या फिर आप यहाँ से कह सकते हो X P X इनवर्स किसकी इक्वल हो, P की इक्वल, तो यहाँ से X ऑपरेट कर दोगे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पे P ऑपरेट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, PX P, इधर क्या हो जाएगा P इंटू PX। आपको पता है P आपका क्या है सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप होता है, H सब ग्रुप था, तो H इंटू में H किसकी इक्वल है, H की इक्वल, ये हम प्रूव करते हैं, थ्योरम प्रूव किए। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये क्या आपका PX है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ चुका है, PXP किसके इक्वल आ चुका है, PX के इक्वल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास इसका यूनियन, ये ऑर्डर है, समेशन ले रखा है, समेशन ले रखा है मतलब इनका यूनियन ले ली, यूनियन लोगे आप, ये क्या आ जाएगा, यूनियन X इज बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ P, एलिमेंट X किस में बिलोंग करा है आपने, नॉर्मलाइजर ऑफ P, तो X इज बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ P,
पी एक्स पी किसके इक्वल आएगा, एक्स इज बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी और इधर पी एक्स के। ठीक है, अब ये देखो P आपका क्या है, सब ग्रुप है। X आपके कहाँ पे ऑपरेट है, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में, राइट साइड में है तो आपके पास ये क्या है, राइट कोसेट। ठीक है, राइट कोसेट किसका है, राइट कोसेट ऑफ P, राइट में ऑपरेट है ना X, तो आपका क्या होगा, राइट कोसेट किसका आ गया, P का। ठीक है, राइट कोसेट ऑफ P किसके अंदर, इन नॉर्मलाइजर ऑफ P के अंदर, क्योंकि X किसमें नॉर्मलाइजर ऑफ P, तो किसके अंदर कहोगे, राइट कोसेट ऑफ P और किसके अंदर, इन नॉर्मलाइजर ऑफ P के अंदर। ठीक है, फिर हमें ये भी पता है कि जितने भी आपके राइट कोसेट्स होंगे, जैसे आपने जी वाले में किया था, जितने भी आपके डबल कोसेट से सभी का यूनियन आपके जी के इक्वल आया था, तो वही कह रहे हैं हम, जितने भी हमारे राइट कोसेट से होंगे वो सारे उनका यूनियन करोगे तो किसके इक्वल आ जाएंगे, आपके नॉर्मलाइजर ऑफ पी के इक्वल। ठीक है, पी एक्स आपका एक्स इज बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी, तो ये सारे किसके इक्वल आ जाएंगे, आपके नॉर्मलाइजर ऑफ पी के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा। अब आपको पता है ये आपका नॉर्मलाइजर ऑफ पी के इक्वल आ गया, ये इसके इक्वल है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये आपका नॉर्मलाइजर ऑफ पी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्या लिख रहे हो, कंडीशन कि आपके पास ऑर्डर ऑफ सॉरी हाँ ऑर्डर लगा लो या फिर यूनियन लगा लो, एक्स इज बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी, पी एक्स पी किसके इक्वल आ गया, नॉर्मलाइजर ऑफ पी के। ठीक है, देन हम यहाँ पे इसका ऑर्डर निकालेंगे, ऑर्डर लगाएंगे तो ये यूनियन किस में, समेशन में चेंज हो जाएगा, पी एक्स पी का ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी आ गए हैं। इसका जब एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, देन आपके पास ये आ गया। सेकंड आपके पास क्या केस है कि इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी, कि नॉर्मलाइजर ऑफ पी में बिलोंग नहीं करे, नहीं बिलोंग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स पी एक्स इनवर्स इज नॉट इक्वल टू पी। यहाँ से क्या कह सकते हो कि आपके पास ये इसके इक्वल नहीं है, ये वाला सब ग्रुप इसके इक्वल नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स, ये भी सब ग्रुप आपको पता है, पी सब ग्रुप है तो एक्स पी एक्स इनवर्स भी सब ग्रुप रहेगा, सब ग्रुप है तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या रहेगा, सब ग्रुप रहेगा। और ये सब ग्रुप है तो हम कह रहे हैं ये आपका सब ग्रुप रहेगा, प्रॉपरली किस में कंटेन करेगा, पी में। ठीक है, ये हम थ्योरम में कर चुके हैं, पीछे सेम वही बातें कह रहे हैं, ये प्रॉपरली पी में कंटेन करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, लैग्रेंजियन थ्योरम से आपके पास क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर किसको डिवाइड देगा, ऑर्डर ऑफ पी को, और पी का ऑर्डर आपके पास क्या है, पी रेज टू पावर एन, ये आपका पी रेज टू पावर एन को डिवाइड दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका ऑर्डर आपके पास क्या रहेगा, पी इंटरसेक्शन एक्स पी एक्स इनवर्स क्या रहेगा, पी रेज टू पावर एम, और एम इज लेस देन एन, क्योंकि पी रेज टू पावर एन को आप डिवाइड दे रहे हो पी रेज टू पावर एम से, तो एम आपका क्या इससे लेस देन रहना चाहिए, इससे ग्रेटर देन हो गया एम, तो आपका ये डिवाइड नहीं देगा, तो वही कह रहे हैं कि आपका इससे लेस देन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आ चुका है, आपको पता है ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना है, इसका ऑर्डर का आपको पता है, आपने ये पहले ही हमें एक थ्योरम की थी, उसमें ऑर्डर ऑफ एच एक्स के का फॉर्मूला किया था, तो ऑर्डर ऑफ पी वहाँ पे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पी ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ पी इंटरसेक्शन में आपका क्या आ गया था, यहाँ पे एक्स पी एक्स इनवर्स। ठीक है, तो आपके पास ये पी रेज टू पावर एन है, ये भी क्या है पी रेज टू पावर एन है, ये आपने अभी किया है पी रेज टू पावर एम, सेम एज इट इज लास्ट वाले की तरह, पी टू रेज टू पी ट्वाइस ऑफ एन माइनस में एम, इसको कैसे लिख सकते हो, पी एन प्लस वन माइनस प्लस में एन माइनस में एम माइनस वन। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एन को एन एन में तोड़ लिया, प्लस वन किया माइनस वन किया, अब इसको कैसे लिख सकते हो, पी रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू पी रेज टू पावर एन माइनस में एम। ठीक है, माइनस में वन, आपके पास ये किसका आ गया, ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, इसका मतलब कि आपका ये इसको डिवाइड दे रहे हैं, ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी को कौन डिवाइड दे रहा है, पी रेज टू पावर एन प्लस वन, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका कोई भी प्राइम। ठीक है, तो आपने क्या किया, पी एन प्लस वन क्या कह रहे हो, पी एन प्लस वन आपका डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी को, जब ये इसको डिवाइड दे रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इसके पास जितने भी समेशन होंगे सभी को डिवाइड देगा, भाई एक एक को डिवाइड दे रहा है, जैसे आप कह रहे हो टू आपके यहाँ पे फोर को डिवाइड दे रहा है, टू आपके यहाँ पे किसको सिक्स को डिवाइड दे रहा है, टू यहाँ पे एट को डिवाइड दे रहा है, तो टू आपको पता है फोर प्लस सिक्स प्लस एट इन सबको डिवाइड देगा आपका। ठीक है, तो वही कह रहे हो आप, इनके सभी के सम को डिवाइड देगा, सभी के सम को भी डिवाइड देगा ये। ठीक है, तो आपके इसके सभी के सम को ये डिवाइड देगा, लेकिन कब है, जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी वाले केस में कर रहे हैं, जब बिलोंग कर रहा है वो केस तो का ऑर्डर तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर और पी के इक्वल आ चुके हैं, जब बिलोंग नहीं कर रहा है तब। ठीक है, जब ये इसको डिवाइड दे रहे हैं इसका मतलब कि ये प्रॉपरली डिवाइड दे रहा है, प्रॉपरली डिवाइड दे रहा है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी आपका क्या आ जाएगा,
पी एन प्लस वन इंटू में टी। भाई ये इसको डिवाइड देगा तो कुछ ना कुछ, जैसे आप 4 आपका 2 हो तो ये क्या आता है 2 पे डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो वही लिखे आप 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 2, तो आपने वही लिखा है पी रेज टू पावर एन प्लस वन और इंटू में टी। टी आपका क्या है सम इंटीजर्स, क्योंकि प्रॉपरली डिवाइड देखो तो कुछ ना कुछ इंटीजर ही आएगा, तो टी आपका क्या है कोई इंटीजर है। अब हम कर रहे हैं कि आपके पास क्या आया था, ये देखो, ये आप फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लो, उसके बाद आप क्या ले लो, आपकी ये वाली इक्वेशन यहाँ से ये आ चुकी है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आप क्या कह रहे हो कि आपके ये किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी के इक्वल है। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, ये ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, जब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी में, ये आ गया, इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ जी क्या था, यही था ना, समेसन ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, जब एक्स बिलोंग करेगा नॉर्मलाइजर ऑफ पी में, और प्लस में समेसन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ पी, ऑर्डर ऑफ पी एक्स पी, यही था। अब ये आपके पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ गया यहाँ से प्लस में पी रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू में टी, ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू आ गई है। ऑर्डर ऑफ जी आपने क्या लिख दिया है, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी प्लस में पी रेज टू पावर एन प्लस वन इंटू में टी। अब हम तीनों केसेस को ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी से डिवाइड दे रहे हैं, इधर भी नॉर्मलाइजर ऑफ पी, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी से, तो ये आपके पास क्या आ गया ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, ये 1 प्लस में पी रेज टू पावर एन प्लस वन, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी इंटू में टी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ पी, पी आपका सिलो पी सब ग्रुप था, तो नॉर्मलाइजर ऑफ पी ये आपका किसका रहेगा, सब ग्रुप रहेगा जी का, ठीक है। ये जी का सब ग्रुप है, तो लैग्रेंजियन थ्योरम से आप क्या कह दोगे, नॉर्मलाइजर ऑफ पी को किसको डिवाइड देगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड देगा। ये ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी बाई में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, जो ये डिवाइड दिया ये आपके पास क्या रहा है, एक इंटीजर आएगा। डिवाइड देने के बाद क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए, तो ये आपके पास क्या करेगा, एक इंटीजर, तो ये आपके पास क्या आएगा, एक इंटीजर आ रहा है। अब ये इंटीजर आ रहा है, आपको पता है ये भी 1 है, ये भी आपका क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ से क्या कहोगे पी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी इंटू में टी, ये आपके पास क्या है, एक इंटीजर आ गया, ठीक है। इंटीजर आ रहा है नॉर्मलाइजर ऑफ पी, पी इस जी का सब ग्रुप है, और पी आपका किसका सब ग्रुप रहेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ पी का। अब फिर लैग्रेंजियन थ्योरम लगा दो कि आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑर्डर ऑफ पी किसको डिवाइड देगा, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी को। ऑर्डर ऑफ पी किसके इक्वल है, पी रेज टू पावर एन, किसको डिवाइड दे रहे, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी को। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी किसके इक्वल आ गया, पी रेज टू पावर एन इंटू में आर, आर आपका क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, तो पी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, किसके आगे पी एन प्लस वन इंटू में टी, ये इंटीजर है, इसी को हम फिर वापस लिख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी की वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, पी रेज टू पावर एन इंटू में आर, तो आपके पास ये क्या बच गया, एन की एन से कैंसिल हो जाएगी, पी इंटू में टी बाई में आर, ठीक है। अब टी बाई में आर आपके पास क्या है, कोई इंटीजर है, भाई ये आपके, आप ऑलरेडी कह रहे हो ये आपके पास क्या एक इंटीजर है, इंटीजर ये इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या ये आपके पास क्या कोई इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आपके पास ये इंटीजर टी बाई में आर की वैल्यू आपने ले ली है के, ठीक है, तो ये किसकी इक्वल आ गई आपकी, के इंटू में पी, ठीक है, के इंटीजर मान लिया, ये इंटीजर जो आया वो के आया है, तो के इंटू में पी। तो अब वापिस आ जाओ यहाँ पे, ये आप किसकी इक्वल आ चुके हैं, आपका ये वाला पोर्शन सिर्फ के इंटू में पी के। तो ऑर्डर ऑफ जी बाई में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ जी, यहाँ से क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ जी बाई में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, आपका 1 प्लस में के पी, आ गया ये ऑर्डर ऑफ, बस यहीं से आ गए। यही आपके पास आपने लेमा में, यानी जो स्टार्टिंग वाला एक लेमा किया था उसमें क्या किया था, नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप किसके इक्वल है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ई, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ एक्स पी लेके चले थे, ऑर्डर ऑफ क्लास ऑफ पी किसकी इक्वल थी, ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी, तो ये इसकी इक्वल, और ये क्या 1 प्लस में के पी, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या ऑर्डर ऑफ जी
इक्वल टू क्या गया 1 प्लस में के पी और इनटू में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी आ गए अब यहाँ पे, और ये ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी आपके पास एक इंटीजर, इसका मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ जी को कौन डिवाइड देगा, 1 प्लस में के पी, इधर क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ पी। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कह रहे हो कि 1 प्लस में के पी आपका किसको डिवाइड देगा, ऑर्डर ऑफ जी को। तो आपके पास नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप क्या गए 1 प्लस में के पी, जब ये किसको जी को डिवाइड देगा। यही आपकी क्या है सिलो थर्ड थ्योरम। ठीक है।